अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड ईयर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 है वेक्टर्स, और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.1। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ हम आज करेंगे। इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन तक हम इसको परफॉर्म करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मैथ वीबीएन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि सबको ही बेनिफिट हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शॉर्टली क्वेश्चन लिखे हैं, आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चन को, और मैं आपको समझाता चलूँगा ये कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। फाइंड द सम ऑफ ए बी एंड सी डी वेक्टर्स। पॉइंट्स उनके गिवन हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर का हमने लिखना होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओरिजिन से ले रहे हैं ना वेक्टर्स हम, तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखें पॉइंट्स ए के कौन से हैं, ये देखिए मेरे पास ये आ जाएगा। बी के पॉइंट है 2 एंड 0, माइनस ए के पॉइंट है 1 एंड -1। तो इनको आप लिख लें, 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा, 0 - 1 माइनस वो +1 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से सी डी हमने निकालना है, सी डी वेक्टर ओ डी माइनस ओ सी। तो सिमिलरली देखें, डी है -2 और 2 माइनस का साइन पुट करें, -1 एंड 3, ये मेरे पास है। अब मुझे क्या करना होगा, -2 - 1 क्या हो जाएगा, -1 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। -2 + 1 1 रह जाएगा। अब 2 - 3 करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया -i - j। क्या करना है, इनको सम अप कर देना है। फाइंड द सम ऑफ ए बी है ना, ए बी प्लस सी डी वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, i प्लस j, प्लस का साइन पुट किया, -i - j, तो ये आ जाएगा i प्लस j -i और -j, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका होगा नल वेक्टर, जिसका आंसर 0 आ गया वो आपका नल वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं, फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, ठीक है। ये लेट्स सपोज ओरिजिन है, ये फर्ज कर लें हमारे पास प्लेन है, ये पॉइंट ए है, तो हमने ए टू ओरिजिन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखें ज़रा। ए बी मेरे पास ये बी ये गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी को, ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है, और बी के जो वेक्टर्स मेरे पास हैं बी का, ए बी हमारे पास गिवन है 4i - 2j, ठीक है। और मेरे पास बी गिवन है -2i + 5j। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या करना है, ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। अब ये आ जाएगा -2i प्लस, और क्या उसका नाम है, +5j, माइनस का साइन पुट करें यहाँ पे, तो माइनस का साइन पुट किया। यहाँ पे हमारे पास ओ ए नहीं है, तो हमने ओ ए ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ओ ए ऐसे ही लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू मेरे पास है -2j। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ओ ए, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, -2i + 5j। अब ये माइनस हो जाएगा 4i और ये प्लस हो जाएगा +2j। ये देखें
माइनस और माइनस ये आ जाएगा -6i, ये +5 और प्लस ये +7j। ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर O2A। क्योंकि हमने A to O निकालना है ओरिजिन, तो हमें इसका साइन रिवर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होगा AO। ठीक है, इसकी डायरेक्शन मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम करते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है हमने। सारे इसी तरह के हैं, 2i - j। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर की? ये मेरे पास इसका स्क्वायर प्लस ये इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट है ये 4 आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 रूट। जो कोफिशिएंट है उनका हमने स्क्वायर ले लिया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब हमने वेक्टर क्या है, हमारे पास वेक्टर है 2i - j ओवर हम क्या लिख देंगे 5 का रूट। अगर हम सेपरेटली लिखना चाहें 2/5 ये i -1 ओवर 5 रूट और ये j। इस तरह के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव होते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं A B C और D के, हमें नहीं पता। वो कहता है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने ये कंडीशन यानी कि D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जब ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये देखें, हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। A B C और D। D के कोऑर्डिनेट XY हैं और C के मेरे पास है 1 6, B के मेरे पास हैं 4 0 एंड A के मेरे पास हैं 2 - 4। अब आप ये बात रखें जहन में, तो AB इज इक्वल टू DC। ये पैरेललोग्राम में ये साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो वेक्टर मेथड से हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमें पता है OB - OA। तो यहाँ पे OB की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन लगाया, ये आ गया। फर्दर इसको करेंगे 4 - 2 और यहाँ पे 0 जब आप करेंगे ये माइनस का साइन है। ठीक है, ये देखिए 4 - 2 और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 0 - और ये +4 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2i + 4j। इसको आप स्टार का नेम दे दें। अब हम फाइंड आउट करेंगे DC वेक्टर मेथड से OC - OD। तो ये देखें, हमारे पास C के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 6 और D के मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं, या देखिए 1 - x। ठीक है, I आ जाएगा, प्लस का साइन पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - yj आ गया। ठीक है, हमें पता है कि ये इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल रखते हैं आप। 2i + 4 to 1 - x प्लस 6 - yj। अब हम इसको देखते हैं, i वाले को i वाले के साथ इक्वल कर दें। 2 = 1 - x इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास बचेगी, x उधर ले जाएं, ये 1 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। और इसी तरह से हम 4 = 6 - y उधर आ जाएगा प्लस का, 6 - 4 = 2। तो D के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 2। सिमिलरली वो कहते हैं कि ADCB। अब हमने क्या करना है, ADCB। अब इस तरह से पैरेललोग्राम बना लेनी है और हमने इसी तरह से इसके पॉइंट पुट करके आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ O इज़ ओरिजिन OP इज इक्वल टू AB, फाइंड द पॉइंट P व्हेन AB आर दीज। अब पहली बात तो ये कि ये इक्वल उसने खुद ही कह दिया। लेट करें P के कोऑर्डिनेट हैं वो X एंड Y हैं, ठीक है। OP हमारे पास क्या होगा, ठीक है, OP हमारे पास होगा, OP हमारे पास होगा, O के पॉइंट हमारे पास 0 एंड 0 हैं ये वाले, ठीक है। तो OP हमारे पास होगा X एंड Y। अब हमें AB गिवन है, AB के हमारे पास पॉइंट मौजूद हैं, AB के पॉइंट मौजूद हैं, हम इसको लिख सकते हैं OB माइनस OA। अपने उसी मेथड को यूज़ करते हुए 1 एंड 0, माइनस का साइन आएगा इधर, -3 एंड 7। 1 माइनस जब ये इससे मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 7। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4 एंड -7 आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास है OP इज इक्वल टू OB, OP इज इक्वल टू AB OP है XY और मैंने ये निकालिए हुए हैं 4 एंड -7। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास यानी कि इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अगर आप इस पर न्यू हैं तो इस चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सी यूज़फुल वीडियोस मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।